नमस्कार एंड वेलकम बैक। जब से मैं कल से भारत पहुंचा हूं मैं परेशान हो गया हूं। जब मैं रियलिटी देखता हूं, लोगों की बातें सुनता हूं, तो ऐसा लगता है कि मोदी जी बार बार वही गलती कर रहे हैं जो पिछले 10 साल से करते रहे। जो नैरेटिव है उस वॉर को वो जीतने की कोशिश कर ही नहीं रहे। मैं जिस लोगों से मिला कल, दो दोस्त हैं, एक शिशुपाल है और एक अभी है, उनसे बात करी तो उनका भी ये यहाँ पे जीडीपी का हाल क्या है। उन्होंने बोला यार गवर्नमेंट झूठ बोल रही है कि 7.8% के ऊपर जीडीपी राइज कर रहा है, लेकिन हम बिजनेसमैन हैं, हमारा बिजनेस चल ही नहीं रहा और ये नहीं दिखता कि आगे बिजनेस चलाना कैसे है। एक डिस्कनेक्ट है, गवर्नमेंट क्या बोल रही है और दूसरा है कि लोग क्या समझ रहे हैं या जो देख रहे हैं वो डिस्कनेक्ट क्यों है, क्योंकि कोई समझाने की कोशिश ही नहीं कर रहा। मैंने पूरा इसका एनालिसिस किया डीपली। अब मैं रखता हूं आपके सामने फैक्ट्स कि दोनों चीजें क्यों हो रही हैं। गवर्नमेंट किसी और ट्यून के ऊपर है और लोगों की ट्यून ये है कि मोदी को हटाओ। दोस्तों, गवर्नमेंट बोलती है कि 7.8% के ऊपर जो हमारी जीडीपी है वो राइज कर रही है। हम फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है धरती के ऊपर, ये गवर्नमेंट भी बोलती है और फॉरेन का मीडिया, फॉरेन की गवर्नमेंट्स वो भी बोल रही हैं। इवन जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो भारत में आना चाहती हैं। लेकिन जब आप किसी मार्केट में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, यहाँ पर जो यहाँ पे बिजनेसमैन है, स्पेशली जो छोटा बिजनेसमैन है जो गलियों में काम कर रहा है या एक छोटी इंडस्ट्री लगा के बैठा है, वो आपको बताएंगे कि बिजनेस बहुत स्लो है, यहाँ पे काम करना इम्पॉसिबल हो गया है। कोई अगर यंग बच्चे को मैंने मिला हूँ यहाँ पर, जो यंगस्टर्स हैं जो यूनिवर्सिटी से निकले, कल मैं मकान देखने गया था यहाँ पर अपने पेरेंट्स के लिए, तो वहाँ पर उन्होंने बोला मुझे कि भाई यहाँ पर दिक्कतें बहुत हैं, जॉब मिलता ही नहीं है। भाई वो क्या कहते हैं, वो जहाँ जाइए आपको पता लगता है कि या तो बिजनेस ठीक नहीं है या जॉब नहीं है। तो क्या इसका मतलब है कि जो जीडीपी का डाटा गवर्नमेंट दे रही है वो फेक है, या इसके पीछे देयर इज समथिंग बिगर विच इज हैपनिंग इन द बैकग्राउंड, समथिंग विच नोबडी इज एनालाइजिंग एंड टॉकिंग अबाउट। अब बात करते हैं कि गैप क्या है और गैप है क्यों। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा 2015 में। 2014 में गवर्नमेंट आई थी बीजेपी की, 2015 में कुछ हुआ। पहली बात, जो जीडीपी को देखने का एक मेथड है उसको चेंज किया गया, बेस ईयर बनाया 2011-12 को, और साथ में जो कॉर्पोरेट की फाइलिंग है उसमें नया डेटाबेस इंट्रोड्यूस कर दिया MCA 21। अब ये दोनों चीज़ क्या है, ये बहुत बड़ा स्टेप था कि जो हमारा फॉर्मल सेक्टर है, जिसको हम बोलते हैं एक नंबर की जो मार्केट है, ये उसको एनालाइज करने के लिए, मेजर करने के लिए एक स्टेप बनाया गया। लेकिन इसके बीच में एक कैच भी था। कैच क्या है कि जो भारत की इकोनॉमी है वो फॉर्मल सेक्टर में कम है, इनफॉर्मल में वो ज़्यादा है, जो कैश पे चलती है। लोगों ने अपनी कंपनी को रजिस्टर ही नहीं किया, वो गली में या छोटी सी इंडस्ट्री लगाकर एक पार्टनरशिप फर्म या जो इंडिविजुअल फर्म्स होती हैं उसको बनाकर वो काम कर रहे हैं। उनके पास शायद कईयों के पास तो बैंक का डाटा भी नहीं है। आधी से ज़्यादा इकोनॉमी इनफॉर्मल में कैश के ऊपर वो काम करती है। किसी ने ढाबा खोल लिया, किसी ने रेस्टोरेंट खोला हुआ है, लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है। यानी कि 45 से लेकर 50% लोग ऐसे हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। यहाँ की पूरे मेन स्ट्रीम के अंदर या जीडीपी के नंबर्स के अंदर उनकी भागीदारी जीरो है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये 45% ऑफ इनफॉर्मल इकोनॉमी के अंदर 80% लोग इस देश के वो काम करते हैं। फॉर्मल सेक्टर के अंदर सिर्फ 15-20 लोग हैं, 15-20% लोग काम करते हैं जो कि जीडीपी के नंबर्स के अंदर वो शामिल हैं, लेकिन 80% जीडीपी में नहीं आते। अब इसीलिए न्यू मेथड को इंट्रोड्यूस तो कर दिया, लेकिन वो इस प्रॉब्लम को मेजर नहीं कर पाया डायरेक्टली। अब हुआ क्या, गवर्नमेंट ने एक प्रॉक्सी को यूज कर लिया। क्या बोला उन्होंने, बोला जितना फॉर्मल सेक्टर ग्रो कर रहा है, जो इनफॉर्मल सेक्टर है, हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि जितना फॉर्मल सेक्टर इंक्रीज कर रहा है उसका 50% इनफॉर्मल भी इंक्रीज कर रहा है। भी 2015 में इट वाज मेकिंग सेंस कि अगर 50% वो है, हम आधा आधा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस वक्त ये माना गया कि दोनों सेक्टर्स पैरेलली राइज कर रहे हैं। अगर फॉर्मल सेक्टर राइज कर रहा है तो इनफॉर्मल सेक्टर वो भी उतना ही पैरेलली उसको राइज किया जा रहा है। अब ये 10 साल पुरानी बात है, तब ये बिल्कुल ठीक लगा। लेकिन उसके बाद 3 चीजें, जो 3 बॉम्ब्स हैं वो हमारे ऊपर गिरे गए। वो कौन से थे, वो थे बिग ट्रांसफॉर्मेशन के बॉम्ब्स। ये नहीं था कि आपकी जिंदगी को खराब करना है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 3 काम किए। पहला था डिमोनेटाइजेशन। नवंबर 2016 86% भारत की करेंसी ओवरनाइट उसको जीरो कर दिया, आपके पैसे की वैल्यू जीरो कर दी। अब जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो चलता है कैश के ऊपर। आपने क्या किया, आपने ओवरनाइट तो पैसे बंद कर दिए ताकि इनफॉर्मल को फॉर्मल में लेके आने की कोशिश करी। इनफॉर्मल सेक्टर को बोला गया आप जल्दी से अडेप्ट कर लीजिए वरना आपका काम करना मुश्किल हो जाएगा। ये क्यों किया,
क्योंकि पिछले 75 साल से हमारी गवर्नमेंट्स आकर एक ही बात बोलती रही कि इनफॉर्मल को फॉर्मल करना है, लेकिन किसी ने स्टेप लिया नहीं। मोदी जी ने वो काम करने की कोशिश करी, लेकिन वो बहुत फास्ट था। बट इसीलिए जो ट्रांजिशन है, जो अडेप्टेशन है इनफॉर्मल से फॉर्मल करने की, वो लोग नहीं कर पाए। लोगों की दिक्कतें आ गई, चीखें निकल गई। दूसरा, उसके बाद 16 के बाद 17 में जुलाई में जीएसटी आ गया, जहां पर वन नेशन वन टैक्स की पॉलिसी निकाली गई। सिंगल सिस्टम जो पूरे कंट्री को चलाएगा। बहुत बढ़िया सिस्टम था, क्योंकि कांग्रेस के टाइम पर जीएसटी नहीं था तो एक्साइज था, सेल टैक्स था, टोल था, चुंगी थी, बहुत डिफरेंट टैक्स थे जो भरने पड़ते थे। कंबरसम प्रोसेस था, किसी को समझ नहीं आ रहा था करना क्या है। मोदी जी जीएसटी लेकर एक सिस्टम ले आए, लेकिन सिस्टम कॉम्प्लेक्स था। कॉम्प्लेक्स इसलिए जो फॉर्मल सेक्टर है, जहां पर बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं, वो इन चीज़ों को कंप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो इनफॉर्मल है उसको जब जीएसटी की रिटर्न को भरने के लिए बोला, उसने गलतियां करनी शुरू कर दी। दे कुड नॉट लर्न द न्यू रूल्स, क्योंकि वो भी सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। अब तीसरा सिस्टम आते हैं कोविड के ऊपर। फिर आया कुदरत की मार, मार्च 2020। 68 डेज के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया। ये आपको मालूम है बिगेस्ट डिसरप्शन है पूरे, हमारी अगर 5000 साल की हिस्ट्री है उसमें 68 डेज पूरी कंट्री को बंद कर कर आपने कमरे में बंद कर दिया। इसका हुआ क्या, 3 ह्यूज शॉक्स हमें लगे विद इन फ्यू ईयर्स। इसमें से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। और कोविड के टाइम के आपको देखा होगा कि आप और मैं, वो हम घरों की तरफ नहीं गए, लेकिन जो इनफॉर्मल है, जो एक मजदूरी का काम करता है, बसेस बंद होगी, ट्रेन्स बंद होगी, उसने अपना झोला उठाया और सड़कों पे पैदल अपने गांव 1000 किलोमीटर दूर साइकिल लेकर वो घर की तरफ चला गया, क्योंकि पैसे नहीं थे जिंदगी को चलाने के लिए। ये शॉक वेव्स हैं, हमें समझना पड़ेगा। और हर शॉक वेव ने फॉर्मल सेक्टर को ग्रो करवाया, लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसकी जिंदगी हार्ड कर दी। अब इसके आगे 4-5 डॉट्स और हैं जो आपको और डीपली समझाएंगे कि प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद आएंगे कि किया क्यों। क्या मोदी जी इतने बेरहम हैं कि सबकी जिंदगी खराब कर देंगे, टाइट कर देंगे, दुखी कर देंगे? नहीं, ये आंसर है अब एक रेटिंग कंपनी है भारत में, उसका नाम है इंडिया रेटिंग। उन्होंने मैथमेटिक्स किया कि प्रॉब्लम क्या है। मेरे पास डाटा आया, उसके अंदर आया कि 63 लाख इनफॉर्मल जो कंपनीज हैं, एंटरप्राइजेज है, जो घरों में छोटी कंपनी बना के बैठे हुए हैं, वो बंद हो चुकी हैं पिछले 4-5 सालों में। 63 लाख। और जो जॉब्स हैं वो 1.5 करोड़ जॉब्स ऑलरेडी लूज हो चुकी हैं इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर। ये है डॉट नंबर 1 जो हमें समझने की जरूरत है कि अगर आज मीडिया, ऑपोजिशन और लोग ये बोलते हैं कि जॉब ही नहीं है क्योंकि जॉब्स लूज हुई हैं। दूसरा, डॉट नंबर 2, जो फॉर्मल सेक्टर है वो बूम कर रहा है। बिग कंपनीज, उनका मार्केट शेयर इंक्रीज हो रहा है, उनके स्टॉक की प्राइसेस बढ़ रही हैं। डिजिटल जो प्लेयर्स हैं वो एक्सप्लोड कर रहे हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशंस 1 करोड़ नंबर्स को क्रॉस कर चुका है। यूपीआई जो पहले जीरो था 2016 में, आज बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस हर रोज हो रही हैं। दुनिया का, पूरी दुनिया का जितना ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन है उसका 50% अकेले भारत में है। जो फॉर्मल इकोनॉमी है, ऐसे लगता है जैसे इट इज ऑन फायर। न्यू इंडस्ट्रीज वो इमर्ज हो रही हैं और न्यू जॉब्स वहां पर क्रिएट हो रही हैं फॉर्मल सेक्टर में। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में 1.5 करोड़ जॉब्स ऑलरेडी लूज हो चुकी हैं। लेकिन जो जॉब्स हैं जो फॉर्मल सेक्टर में हैं वो डिफरेंट जॉब्स हैं, वो हाई एंड पेइंग जॉब्स हैं, उसमें बूम है। लेकिन जो इनफॉर्मल है, कोई सफाई करने वाला कर्मचारी है, उसकी जॉब्स अब निकलती जा रही हैं। यानी कि जो जॉब्स है, जो ग्रोथ है, वो एक डिफरेंट प्लेस के ऊपर है। ये है डॉट नंबर 2। इसको सबको मैं आगे जाके और डिटेल में एक्सप्लेन भी करूंगा। अभी आते हैं डॉट नंबर 3 पर, जहां पर हर चीज को चेंज किया गया। आप देखिए, जो जीडीपी है, जीडीपी के को नोट करने का जो मेथड है उसको चेंज नहीं किया। हमारे आसपास जो जिंदगी है वो चेंज हो गई कोविड में, जीएसटी में, डीमोनेटाइजेशन में, हर चीज चेंज हो गया। लेकिन आपने जो जीडीपी का जो मेथड है कि फॉर्मल सेक्टर अगर राइज करेगा तो इनफॉर्मल सेक्टर हम प्रिज्यूम करते हैं कि वो 50% वो भी राइज करेगा। ये अब नहीं चल सकता था कि फॉर्मल और इनफॉर्मल जो सेक्टर्स हैं वो दोनों एक दूसरे के प्रॉक्सी हैं। ये अज्यूम जो है, एजम्पशन है, वो अब नहीं चल सकती। यानी कि अगर एक राइज करेगा तो दूसरा भी राइज करेगा, वो ग्राउंड के ऊपर वो काम नहीं हो रहा। और जीडीपी के नंबर्स वो सिर्फ फॉर्मल सेक्टर को वो रिफ्लेक्ट करता है, जो दूसरा साइड है उसको रिफ्लेक्ट वो करता ही नहीं है। अब आते हैं डॉट नंबर 4 के ऊपर। ये क्या है दोस्तों? ये सिर्फ एक मेजरमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। गवर्नमेंट चाहती है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो ट्रांसफॉर्म कर कर
वो अपने आप को फॉर्मल सेक्टर में वो लेकर आए। इसलिए अभी आपने देखा होगा जीएसटी के अंदर जो फाइलिंग का प्रोसेस है उसको सिंपल किया गया, इनकम टैक्स की रिटर्न्स हैं उसकी फाइलिंग को सिंपल किया गया। भारत एक बहुत बड़े हिस्टोरिक चेंज की तरफ हम जाते जा रहे हैं, यानी कि इनफॉर्मल से फॉर्मल की तरफ हमारी जर्नी चल रही है। फ्रॉम कैश टू डिजिटल इकोनॉमी की तरफ गवर्नमेंट पूरी कंट्री को लेके जाने की कोशिश कर रही है, जहां पर 140 करोड़ लोगों को आपको पहले कैश की मेंटालिटी से निकालकर डिजिटल में लेके आना है, उसके बाद सारी कंट्री को डिजिटल बिजनेस में डिजिटल में हो उसके ऊपर करने के लिए टाइम लगेगा। यानी कि अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ हम कंट्री को लेके जा रहे हैं। हर मेजर कंट्री, हर मेजर इकोनॉमी वो इसी ट्रांजिशन में से निकल के जाती है। आपको मालूम है कि मैं चाइना में रहता हूं, वहां पर भी इनफॉर्मल इकोनॉमी बहुत बड़ा था, आज जीरो है। यूके है, अमेरिका है, चाइना है, ये सब ने इस पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया। उन्होंने भी एकदम से पूरी कंट्री को ट्रांजिशन करने के लिए उन्होंने ये काम किया था, एंड एवरी सिंगल टाइम दोज कंट्रीज जीडीपी सोड। अगर आज आप देखते हैं कि हम 11th नंबर से हम चौथे नंबर पे आ गए या 5th नंबर पे आ गए, वो क्यों आ गए? क्योंकि जो इनफॉर्मल था उसने आहिस्ता आहिस्ता फॉर्मल में आना शुरू कर दिया है। दोस्तों ये पेनफुल है, ये क्रिएट करता है डाउट्स को, लेकिन ये पेन उनके लिए है जो ट्रांजिशन नहीं करना चाहते, जो आज भी कहते हैं कि यार कैश की जो स्मेल आती है ना, वो या हो रात को नींद बड़ी अच्छी आती है जब बेड के ऊपर कैश पड़ा हो, उसके कारण उनको पेन दिखती है। ये शॉर्ट टर्म की प्रॉब्लम है, जब तक कि सभी लोग ट्रांसफॉर्म नहीं होते। और जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत फास्ट है, जो ट्रांसफॉर्म नहीं किए वही रो रहे हैं। नाउ पीपल डोंट वांट टू चेंज, वो अपने पुराने स्टाइल से अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते। वो कहते हैं हमारे दादाजी ने भी ऐसे काम किया था, हम भी ऐसे करेंगे। दे आर हैप्पी वर्किंग इन कैश एंड दे डू नॉट वांट टू चेंज ओल्ड हैबिट्स। अब ये एक कई पार्ट ऐसे हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो कई लोग जो लोग कनेक्ट ही नहीं करते चीज़ों को कि हो क्या रहा है। पहली बात यह है कि जो जीडीपी के नंबर्स हैं कि हम 7.8% पे राइज कर रहे हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग है, वो सच है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है कि लोग दुखी हैं, वो भी सच है। पीपल आर सफरिंग। नाउ दिस बोथ हाउ कैन दे बी ट्रू? अब इसको बताता हूं आपको मैं। जो फॉर्मल इकोनॉमी है वो रियली फास्ट ग्रोइंग है हमारे देश की, हमें गर्व होना चाहिए इसके ऊपर। लेकिन जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है वो आज की डेट में दे आर गोइंग थ्रू अ पेनफुल ट्रांजिशन। जीडीपी डेटा जो कैप्चर कर रहा है वो सिर्फ फॉर्मल सेक्टर को की जो साइड है, उसकी जो स्टोरी है, उसको कैप्चर कर रहा है। तो जो हेडलाइंस हैं, उनके जो नंबर्स हैं, वो ऐसे लगता है कि जो आम आदमी है वो डिस्कनेक्ट फील करता है। जो रियल लाइफ में जी रहा है वो जीडीपी के नंबर से अपने आप को डिस्कनेक्ट फील करता है, और उसे लगता है जो आधी इकोनॉमी है या आधी पॉपुलेशन है, 80% पॉपुलेशन इस देश की, वो अपने आप को डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। उनको लगता है ये कॉन्स्पिरेसी है, ये गवर्नमेंट जानबूझकर हमें बेवकूफ़ बनाने का एक फेक डेटा हमें दे रही है। दोस्तों ये एक मेजरमेंट का चैलेंज है, ये स्ट्रक्चरल ट्रांजिशन का टाइम है जहां पर दोनों चीज़ें, फॉर्मल सेक्टर राइज कर रहा है, इनफॉर्मल सेक्टर पेन में है, दोनों चीजें एट द सेम टाइम दे आर हैपनिंग राइट नाउ। अब गवर्नमेंट ने किया क्या भाई? पहली बात यह है कि उन्होंने जीडीपी नंबर्स के ऊपर बात करी। गवर्नमेंट ये कर रही है कि वो इकोनॉमी को तेजी से राइज करवाने की कोशिश कर रही है। जब हम राइज करेंगे तो फॉरेन की कंपनीज यहां पर आएंगी। सो गवर्नमेंट जो कर रही है वो सही कर रही है। जो फॉर्मल सेक्टर है इसलिए वो बूम भी कर रहा है। बट जो अपोजिशन है वो क्या कर रही है? वो बात करती है जॉब नहीं है, वो बोलती है महंगाई हो गई, वो बात करती है जो पेन ऑफ 80% लोग हैं दुनिया के, भारत के, वो उनके बारे में बात करती है। दे आर राइट ऑल्सो। सो गवर्नमेंट इज राइट कि वो जीडीपी को राइज करवाने की कोशिश कर रहे हैं, इनफॉर्मल को फॉर्मल में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, फॉरेन की इन्वेस्टमेंट्स को लेकर आ रहे हैं। गवर्नमेंट इज राइट। इनफॉर्मल के ऊपर बात करती है तो ऑपोजिशन कर रही है, क्योंकि जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो हर्ट कर रहा है, तो दे आर ऑल्सो राइट। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो क्या कर रहा है? यहाँ पे आते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया का जो दलालीपन है, वो दोनों साइड को कवर कर रहे हैं। वो गवर्नमेंट को भी दिखा रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, और जो ऑपोजिशन बोल रही है उसको भी दिखा रहे हैं। एंड दे आर मेकिंग, जिसको बोलते हैं खिचड़ी बनाना, वो खिचड़ी बनाने का काम करते हैं ताकि आप कंफ्यूज रहें। दूसरा एक काम और कर रहे हैं, वो दोनों साइड को सेपरेटली दिखा रहे हैं। कैसे? कुछ न्यूज़ चैनल है वो जो बीजेपी की फेवर में बात करते हैं, वो दिखाएंगे देखो जी इकॉनमी कितनी राइज कर रही है, वो इनफॉर्मल के बारे में बात ही नहीं करते। और जो ऑपोजिशन के दलाल हैं, पिद्दी मीडिया है, वो सिर्फ उसी की बात करेंगे जो इनफॉर्मल है, वो फॉर्मल की बात नहीं करते। दे बोथ ऑफ देम आर नॉट पुटिंग देम टुगेदर, इसलिए कंफ्यूजन है और कोई एक्सप्लेन करता भी नहीं है कि यार सच्चाई क्या है। दोस्तों ये फेलियर ऑफ मीडिया है, बट सबसे बड़ा फेलियर क्या है? ये मोदी जी का फेलियर है। मोदी जी का जो आईटी सेल है ये उसका फेलियर है। हमेशा बार बार मैं बोलता हूं, मोदी जी बार बार ये गलती कर रहे हैं 10 साल से।
ये फेलियर डाटा का नहीं है दोस्तों, ये फेलियर है एक्सप्लेनेशन का। गवर्नमेंट में बैठे हुए जो धुरंधर हैं, जो अरबों रुपए की फीस लेते हैं, वो इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करते। नाउ आपके लिए इसका मतलब क्या है? ये तो हो गया पूरा जो मैंने आपके सामने फैक्ट्स के साथ मैंने चीज़ें रखी। इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं शॉर्ट में। पहली बात, जीडीपी के नंबर्स वो रियल है लेकिन वो इनकम्प्लीट है। इसका मतलब है जो जीडीपी के नंबर्स आ रहे हैं वो फॉर्मल इंडिया को वो दर्शाते हैं, पूरी पिक्चर वो दिखा नहीं रहे। इसलिए आप फील करते हैं डिसकनेक्टेड फ्रॉम दिस नंबर्स, आपको फेक लगते हैं बिकॉज आप जो मेजर जो पॉपुलेशन है वो इनफॉर्मल सेक्टर में बैठी है, उसके पास वो बेनिफिट पहुंचा ही नहीं, या आपने अपने आप को चेंज नहीं किया। जो जीडीपी नंबर्स हैं वो रियलिटी को वो रिफ्लेक्ट नहीं करते। जब गवर्नमेंट बोलती है कि देखिए हमारा 1.7 लाख करोड़ के हमारे पास ये जीएसटी आना शुरू हो गया, ये एक प्रमाण सही नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि भारत राइज कर रहा है। इसका मतलब है जो 20% जो फॉर्मल सेक्टर है वो राइज कर रहा है, लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसने अपने आप को फॉर्मल में अभी लेकर नहीं आए। तो जो जीडीपी के नंबर्स हों या जीएसटी, वो रियलिटी को वो दर्शाते नहीं हैं। दूसरा एक और चीज़ है, जो पेन है ग्राउंड के ऊपर वो भी रियल है। दोस्तों ये फेलियर नहीं है गवर्नमेंट का, ये साइन ऑफ ट्रांजिशन है। हर कंट्री जो फॉर्मलाइज करती है अपने इकोनॉमी को, जिसको बोलते हैं कि फॉर्मल इकोनॉमी बनाने की कोशिश करती है, उसे इस पेन में से उसको निकलना पड़ता है। बाकी कंट्रीज़ ने बहुत तेज़ी से इस ट्रांजिशन को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन भारत में क्या है कि हमारे पास यहाँ पर जो है उनको रूल्स चाहिए, ड्यूटी नहीं चाहिए। इसलिए क्या हो रहा है कि जो पुरानी जॉब्स हैं वो डिसअपेयर हो रही हैं, लेकिन उसके पैरेलली न्यू जॉब्स वो अपीयर भी हो रही हैं। लेकिन जो न्यू जॉब्स हैं वो डिफरेंट हैं। इसके लिए आपको डिफरेंट स्किल्स चाहिए। आपको अपने जगह से निकलकर आपको किसी और सिटी में जाकर, जहाँ पर वो हब्स बन रहे हैं, वहाँ पर जाकर काम करना पड़ेगा। लेकिन जो ट्रांजिशन है भारत के अंदर वो बहुत मैसी है, लेकिन ये नेसेसरी है। लेकिन अब आते हैं कि ये तो हो गया जो हो रहा है, लेकिन गुड न्यूज़ भी होनी चाहिए। ये तो हो गया जो बैड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्या है? गवर्नमेंट ने फिक्स करने की इस प्रॉब्लम को, उसके लिए मुहिम शुरू करी है। आप देखिए फरवरी 27, 2026 दुबई का जो ये ईरान का जो वॉर था उससे एक दिन पहले नए जीडीपी का एक सीरीज को लॉन्च किया गया। बेस ईयर को 2011 से चेंज कर 2022 पे इसको लाया गया, और जो डाटा है, जो डाटा सेट है, उसको भी चेंज किया गया। दो डाटा सेट्स हैं जिसको यूज़ किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। उसका नाम है ASUSE और दूसरा है PLFS। इन दोनों को लेकर आए जहां पर डायरेक्ट एक सर्वे किया जा रहा है इनफॉर्मल सेक्टर का। हर छोटी कंपनी को अब अप्रोच किया जा रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम, ताकि एक कंप्लीट पिक्चर पता लगे कि यार पेन क्या है दोस्तों। बट जो अभी तक तो काम होता रहा वो था फॉर्मल सेक्टर का। जो टॉप 20% है उसका हमें पता है पेन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उसके हिसाब से पॉलिसीज भी बन रही हैं। लेकिन जब इनफॉर्मल सेक्टर को अब मैप किया जाएगा, उसकी प्रॉब्लम्स को देखा जाएगा, अब उसका सॉल्यूशन भी निकाला जाएगा। अब इसका लॉन्ग टर्म एक अपसाइड भी है कि जितना जितना फॉर्मल इकोनॉमी वो बढ़ेगी उससे होगा क्या? जो टैक्स कलेक्शन है वो बढ़ेगा, पब्लिक सर्विसेज, जब टैक्स आएगा तो पब्लिक सर्विसेज वो बेटर होंगी, आपकी जो क्वालिटी ऑफ जॉब्स है वो बेटर होगा, जो सोशल सिक्योरिटी है वो आपको और मिलना शुरू होगा। आज अगर 3-3 हज़ार एक लेडी को उसके घर में मिलते हैं हर महीने में, वो बढ़कर आगे वो 5,000 फिर 10,000 ये बढ़ता रहेगा। जो EPF के बेनिफिट्स हैं, हेल्थ इंश्योरेंस है, पेंशन्स हैं, ये सब बढ़ने वाली हैं। ये सारे वो बेनिफिट्स हैं जो इनफॉर्मल वर्कर्स को वो कभी मिलते ही नहीं हैं। ये पेन आज है, लेकिन अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग भारत को क्रिएट करना है फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, आपको इस पेन में से आपको निकलना पड़ेगा, अपने आप को ट्रांजिशन अपग्रेड आपको करना पड़ेगा। नाउ आगे क्या होगा? आपको पता कैसे लगेगा कि भाई क्या इनफॉर्मल फॉर्मल में आ गया, क्या आगे जाकर जो डिसकनेक्ट है क्या कनेक्शन में बन गया? उसके लिए आपको नए जीडीपी के नंबर जो अभी आएंगे, क्योंकि अभी अप्रैल में किया है, जून एंड के बाद नए जीडीपी के नंबर्स आएंगे क्वार्टर के बाद, तो आपको पता लगेगा कि क्या जो हमने बेस ईयर को चेंज किया था, क्या उसने एक डिफरेंट पिक्चर को लेकर आना शुरू कर दिया, जहां पर फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों को इंक्लूड किया गया है। क्या इनफॉर्मल सेक्टर का जो गैप है वो दिखेगा गवर्नमेंट को? क्या पॉलिसी चेंजेस आएंगी? इसके ऊपर मैं भी नजर रखूंगा, आप भी रखिए, एंड वी हैव टू वॉच दिस थिंग्स वेरी क्लोजली। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट नंबर्स। जो PLFS का डाटा है, क्या वो दिखाता है कि जो जॉब्स हैं, जो हमारे 1.5 करोड़ जॉब्स लूज हो गए थे, क्या वो वापस आने शुरू हो गए? अगर वापस आए हैं तो क्या पुराने जॉब्स वापस आ रहे हैं या नए तरह के जॉब्स
वो वापस आने शुरू हुए हैं। वो जो PLFS का डाटा आएगा उसमें पता लगेगा कि कितना ट्रांजिशन हुआ फॉर्मल से इनफॉर्मल और इनफॉर्मल से फॉर्मल, वो कहाँ तक पहुँचे जॉब्स, वो पता लगेगा डाटा से। अब तीसरा आते हैं क्वालिटी। पहले हमारे पास था जॉब्स की क्वांटिटी थी, अब गवर्नमेंट बोलती है हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमें क्वालिटी चाहिए। इसलिए क्या किया जा रहा है, SIR हो गया, वकील हो गया, ताकि जो ये बाहर से कॉकरोच आए हैं, हमारे यहाँ पर 10 करोड़ लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो जब वो निकल कर बाहर चले जाएंगे तो जो छोटे जॉब्स हैं वो उनके हाथ से निकल जाएंगे। जब वो निकलेंगे तो हमारे लोग जो बेरोजगार बैठे हैं वो उनको फिल कर सकते हैं। तो आपकी वो प्रॉब्लम को ख़त्म किया जा रहा है। दोस्तों, जो पेस है ये फॉर्मलाइज करने की चीज़ों को, वो तेज़ी से करते जा रही है। और मेरी नज़र एक चीज़ के ऊपर है, जॉब्स के डाटा कैसे चेंज हो रहे हैं। GST के अंदर जो रजिस्ट्रेशंस हैं जो 1 करोड़ को क्रॉस कर गए, क्या अगले कुछ महीनों में या सालों में क्या ये GST नंबर्स क्या ये 1 करोड़ से 2 करोड़ पहुंचते हैं? अगर ये हो गया, इसका मतलब है इनफॉर्मल फॉर्मल में आना शुरू हो गया। क्या UPI की जो ट्रांजैक्शंस हैं अगर आज 1 करोड़ एक दिन की हैं, क्या वो आगे बढ़कर 1.5 करोड़ हो रही हैं? क्या जो EPF की एनरोलमेंट्स हैं क्या वो बढ़नी शुरू हो गई? क्योंकि आज इनफॉर्मल वालों को EPF के बेनिफिट नहीं मिलते, क्या वो जब वो रजिस्टर करेंगे तो बेनिफिट मिलेंगे? ये सब कुछ बताएगा कि जो ट्रांजिशन है वो फास्ट है या स्लो है। और उसके बाद आएंगे गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर। क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या इस पूरी ट्रांजिशन के लिए क्या उन्होंने तैयारी करी है? क्या उन्होंने, अब ज़्यादा तैयारी क्या होती है, अगर गवर्नमेंट ने स्किल डेवलपमेंट का काम किया, इसका मतलब है आप इनफॉर्मल को फॉर्मल में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, तो आंसर है बिग यस। क्या स्मॉल बिजनेसेस को इजीली क्रेडिट मिलना शुरू हो गया? आंसर है यस। मुद्रा लोन दिया था 10-10 लाख रुपए का, आपको बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के, बिना डॉक्यूमेंट के आपको लोन मिलता है। जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं क्या उनको सोशल सिक्योरिटी मिलनी शुरू हुई? तो आप देखिए जितने फार्मर्स हैं उनको 6-6 हज़ार रुपये उनके खाते में हर साल जाते हैं। विमेन हैं तो 3-3 हज़ार रुपये महीने के उनके खाते में जा रहे हैं। तो एक सोशल सिक्योरिटी आपने देनी शुरू कर दी। आपने आयुष्मान कार्ड दिया जहाँ पर आपका मेडिकल जो फैसिलिटी है 5 लाख रुपये की वो फ्री है एवरी ईयर। तो ये है सोशल सिक्योरिटी जो आपने इनडायरेक्टली देनी शुरू कर दी। बट दोस्तों, इसके साथ एक चीज़ आपको देनी पड़ेगी, जो ट्रांजिशन है वो इनएविटेबल है, वो आपको करना पड़ेगा एंड इट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। जो पेन है वो इनएविटेबल नहीं है, वो एक चॉइस है। चॉइस क्यों बोल रहा हूं? अगर आप ट्रांजिशन कर लेते हैं इनलीगल से या कैश से फॉर्मल में, तो आपकी जो पेन है वो कम हो जाएगी। और जो अगर आपको हार्ड बनानी है अपनी लाइफ, आप करते रहिए, जैसे पुराने दादे परदादे आपके काम करते रहे वैसे करते रहिए। आपका जो काम करने का तरीका है या लाइफ है वो और हार्ड होती रहेगी। तो जो लोग फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच में जो फंसे हुए हैं वही रो रहे हैं आज की डेट में। वो आधा उन्होंने अपने आप को फॉर्मल कर लिया, आधा इनफॉर्मल है, वो दोनों में वो पिसते जा रहे हैं। दोस्तों, भारत फॉर्मल इकोनॉमी बनने की राह के ऊपर है, ये एक गुड न्यूज़ है। क्वेश्चन एक ही है, क्या हम पूरी कंट्री को फॉर्मल में लेके आने का जो ट्रांजिशन है उसमें से कितनी तेज़ी से हम वहाँ पर लेके आ सकते हैं? क्या हर आदमी इस कंट्री का क्या फॉर्मल में आने के लिए रेडी है? कैन वी ब्रिंग एवरीवन अलोंग इनटू दिस ग्रोथ स्टोरी ऑफ भारत? ये अब टेस्ट है गवर्नमेंट का। और यहाँ पे मैं चाहूँगा कि मोदी जी गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो प्लीज़ गलतियाँ करनी बंद कर दीजिए। जो आपका डिसकनेक्ट है विद 80% पीपल, वो ये है कि आप अपने नरेशन को, अपने नरेटिव को आप लोगों तक पहुँचा ही नहीं पा रहे। आप कंट्री को तो राइज करवा रहे हैं लेकिन लोगों से आप डिसकनेक्ट होते जा रहे हैं। शायद इसलिए ये वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी थी। थैंक यू। जय हिंद एंड वंदे मातरम।